सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल। नमो कंज पद युग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहार। एक बार उच्च स्वर में हम लोग गुरु महाराज की जय जयकार करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और ये वातावरण भी बिल्कुल शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को अपना हाथ दिखाते हुए कहा, बीरबल मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है। बीरबल मंत्री थे, मंत्री के साथ साथ बड़ा चतुर मंत्री। कहा, जहां बना आपने अपने हाथ से इतना दान दिया है, इतना दान दिया है कि दान देते देते आपके हाथ के बाल झड़ गए। बादशाह अकबर ने कहा, मेरा तो दान देते देते हाथ का बाल झड़ गया, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि तुम्हारे हाथ में भी बाल नहीं है। तुम्हारे हाथ का बाल क्यों झड़ गया। बीरबल ने तुरंत कहा कि महाराज आपका देते देते और मेरा लेते लेते। तो बादशाह अकबर ने वहां देखा बहुत सारे लोग बैठे हुए। कहा, बीरबल मेरा तो देते देते बाल झड़ गया है, तुम्हारा दान लेते लेते, लेकिन मैं तो देख रहा हूं यहाँ बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, किन्हीं के भी हाथ में बाल नहीं। इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। बीरबल बड़े चतुर थे। कहा, जहां अपना इन लोगों ने न कभी दान दिया न लिया, हाथ मलते मलते बाल झड़ गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए हम लोग को भी हाथ मलना नहीं पड़े। एक बार पुनः बोलिए, श्री सद्गुरु की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, यह संतमत सत्संग का आयोजन ज्ञान युक्त ईश्वर भक्ति का संदेश देने के लिए किया गया। और ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। जब तक मनुष्य किसी प्रकार के बंधन में बंधा रहेगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति, आजादी, स्वतंत्रता, छुटकारा, जो कहिए एक ही बात है। संत महात्मागण बताते हैं कि अपना ये भारतवर्ष 1947 के पहले अंग्रेजों का गुलाम था। यहाँ के वीरों ने अपने जान की बाजी लगा लगा कर, किसी ने प्रेम से तो किसी ने लड़ करके, किसी ने अस्त्र से तो किसी ने शस्त्र से, किसी ने राम नाम का सहारा लिया। लेकिन जब यहाँ के वीरों ने अंग्रेजों को खदेड़ करके भगा दिया, जब भारतवर्ष में भारत का संविधान बनाए, वहाँ का संविधान लागू हो गया, जब भारत में भारत का संविधान लागू हो गया, यहाँ का नियम चलने लग गया, तो हम लोग क्या कहने लगे, अब हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए, मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो अंग्रेजों के गुलामी से तो
भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन संत महात्मा बताते हैं हम लोग अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं, हम लोग परतंत्र ही बने हुए हैं। ये कैसी परतंत्रता है? तो संतगण बताते हैं कि जब तक मनुष्य इस संसार के अंदर संसार का और शरीर का, इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, जब तक इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं तब तक स्वतंत्र नहीं, तब तक परतंत्र ही है। हमारे गुरु महाराज ने भी इस संसार को जेल कहा है, जगत जेल, संसार को जेल कहा है। और इसमें रहने वाले हम जितने भी मानव हैं ये कैदी हैं। यह जगत जेल में मनुष्य कैदी बना हुआ है। जेल के अंदर भी बहुत सारी सुख सुविधाएं होती है, लेकिन कितना हो सुख सुविधा हो जाए, जेल तो जेल है, जेल तो जेल है। जेल में बहुत सारी सुविधा रहने के बावजूद भी हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करते। जेल में जेल के नियमों के आधार पर चलना होता है, तो हम स्वतंत्र कैसे हो? एक चिड़िया स्वतंत्र विचरण करती है, सुबह से शाम तक उड़ती है, जो भी दाना कीड़े मकोड़े जो भी फल फूल खाती है, उस स्वतंत्र विचरण करने वाले चिड़िए को जो सुख है, जो आजादी है, वह सुख पिंजड़े में रहने वाले चिड़ियों को नहीं है। चाहे वह सोना का ही पिंजड़ा क्यों ना हो, सोने के कटोरी में ही दूध भात क्यों न खिलाया जा रहा हो, लेकिन पिंजड़े के अंदर रहने वाली चिड़िया जब बाहर की चिड़ियों को स्वतंत्र होकर के उड़ते हुए देखती है, उसके मन में होता है कि मैं भी बाहर निकल करके उड़ता। उसे सोने के पिंजरे में सुख नहीं, दुख ही मिलता है। ठीक उसी तरह से शरीर मनुष्य का है, सबसे उत्तम शरीर यह मनुष्य का है, लेकिन जेल तो जेल है। इस जेल में भी यह जीव कैदी बना हुआ है। जब तक किसी भी शरीर के अंदर जीव पड़ा हुआ है, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति तो तभी हो सकती है जब शरीर और संसार के बंधनों से छूट जाए। हम भीतर ही भीतर इतने प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं, ठिकाना नहीं है। बाहर से देखने में स्वतंत्र मालूम होता है, लेकिन भीतर ही भीतर हम अनेकों प्रकार के बंधन में बंधे हुए। एक बड़े अच्छे संत हुए राधा स्वामी साहब, वे कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार। हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम दुआरे सुख पाओ रे भाई। और अभी हम लोग संत कबीर साहब की वाणी में भी सुन रहे थे, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा, अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा। भगवान शंकर की वाणी को भी हम लोग सुन रहे थे। भगवान शंकर भी संहार करता, सृष्टि करता भगवान ब्रह्मा। तो भगवान शंकर ब्रह्मा जी से क्या कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तर्न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम सिंधुवम यथा, अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। हे ब्रह्मा जी,
मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तो वह है जब जीव का मिलन पीव से हो जाता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक समान हो जाता है, नमक जब समुद्र में घुलता है तो नमक को खोजना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। क्यों? जैसा स्वाद समुद्र के पानी का होता है, उसी तरह का स्वाद नमक का भी होता है। समुद्र का पानी भी खारा होता है और नमक का स्वाद भी खारा यानी नमकीन होता है। उसी तरह से यह जीव जब पीव में मिलेगा तब इसकी स्थिति समुद्रवत हो जाएगी, और जब तक समुद्रवत नहीं, तो कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे, तन छूटे जीव मिलन कहते हैं सो सब झूठी आशा। मरने के बाद, इस शरीर से प्राण निकलने के बाद मुक्ति नहीं होती है। यदि कोई कहते हैं कि मुक्ति करा दिए, मुक्ति हो गई, ये झूठी मुक्ति है। असली मुक्ति तो वह है जब जीव का मिलन पीव यानी परमात्मा से होता है। बोले श्री सद्गुरु। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ कहो गुरु नाम। समय निकलते जा रहा है, काम बहुत लंबा है, समय बहुत कम है। इसीलिए अवसर का लाभ उठाइए। संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़े, छुटकारा मिल जाए, इसके लिए संतों के शरण में आइए। इस जीव की मुक्ति होगी, कल्याण होगा। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।